हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप लोग का क्वेश्चन बहुत रहता है और ये इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो है और इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए और इस चीज़ पे फोकस मत कीजिए। बस जो आपको करना है मैं बता रही हूँ उस पे फोकस करिए। आप लोग का क्वेश्चन है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मैम कब होगा, क्योंकि देखिए 1 साल होने को है और कोई भी अपडेट नहीं है। ये कहा जा रहा है कि नया आयोग बनेगा। पहले ये उम्मीद थी कि बोर्ड परीक्षा हो रही है तो बोर्ड परीक्षा होने के तुरंत बाद ही नया आयोग गठित हो जाएगा, और कितनी बार प्रस्ताव भी गया है और मीटिंग में मंजूरी नहीं मिली है और अभी भी कोई अपडेट नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं। तो उन लोगों की किसी बात पे विश्वास मत करिए। कोई भी धरातल स्तर पे कोई भी नोटिस नहीं आई है जिस पे स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि पेपर इस दिन होगा। तो आपके हाथ में देखिए एक चीज़ है, वो है पढ़ाई करना, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि एक चीज़ समझ के अगर आप पढ़ाई करेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। वो चीज़ें क्या हैं? पहली बात तो ये कि DTSSB का पेपर देखिए आपका हो गया। अब जैसा हुआ, जिसका हुआ उसको भूल जाइए। जिसका अच्छा हुआ वेरी गुड, और जिसका अच्छा नहीं हुआ तो उसके लिए एक ही मौका बचा, यूपी टीजीटी पीजीटी। यूपी टीजीटी और पीजीटी की नई वैकेंसी तो अभी भूल ही जाइए। अभी तो बस आप ये देखिए पेपर ही हो जाए। प्राइमरी के लोग कह रहे नई भर्ती आने वाली है, तो कुछ नहीं होने वाला। अभी यूपी टी अगर होगा तो यूपी टेट कराएंगे। सबसे पहले तो ये यूपी नया आयोग बन के, क्योंकि यूपी टेट कितने दिनों से नहीं हुआ है, सबसे पहला काम तो यूपी टेट होगा। यूपी टेट जब समझ लीजिए हो गया, उसके बाद समझिए यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। तो जिस दिन भी घोषणा हो जाती है यूपी टेट की, क्योंकि यूपी टेट को भी टाइम हो चुका है, तो इतना सरकार लेट नहीं करेगी अब, क्योंकि उन्हें इतने सालों से हो रहा है अच्छा खासा टाइम यूपी टेट को ना लिए हुए। तो एक कुछ निर्देश होते हैं सरकार के, तो यूपी टेट भी वो कराना है उनको। तो वो कोशिश करेंगे कि हाँ जल्दी से आयोग गठित कर लिया जाए, पर जल्दी करके तो इतना देर हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना, यूपी टेट होगा तो यूपी टेट की जब डेट आ गई तो उसके बाद यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। जो जो काम पेंडिंग पड़े वो सब होगा। एक चीज़ और ध्यान रखो, अभी आपने देखा है कि LT ग्रेड की और यूपी टीजीटी पीजीटी की जो सेकंड लिस्ट थी, जो काउंसलिंग वगैरह करा ली गई है 2016 की और 2021 की, और LT में भी द्वितीय सूची निकल के काउंसलिंग वगैरह होके उनको आवंटन दे दिया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि जहाँ तक एक प्रूफ में कहा जा सकता है कि वो चाहते हैं जो पुराना काम है 2016-21 का, वो सब काम जो पेंडिंग काम है वह के वो ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद ही तो कोई नई चीज़ उठाएंगे, तभी तो उन्होंने विज्ञापन तो उन्होंने निकाल दिया। 1 साल भी हो गया, पर अभी 2021 की काउंसलिंग जो रह गई थी सेकंड लिस्ट की नहीं हो पाई थी, इसलिए उन्होंने वो काम भी फिनिश कर लिया है। अब बस उनका एक ही मकसद है, अब जो काउंसलिंग होगी वो काउंसलिंग आवंटन करके दूसरी लिस्ट का उन्होंने टीजीटी वालों का 2021 का भी कर लिया है। तो अब उनका एक ही काम रह गया है पेपर कराना, और पेपर की डेट इतनी जल्दी फिर आएगी ना, आपको टाइम भी कम मिलेगा। 1.5 महीना मिलेगा, मात्र 1.5 महीना। जो DTSSB में भी डेट आई थी ना 1.5 महीना, उसमें आप इतना हड़बड़ा जाओगे कि कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है और अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको भी कंप्लीट कर लिया है। अब वो बस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस ये चाहते हैं पेपर की डेट पता चल जाए। पेपर की डेट पता चल जाए तो उससे क्या होगा? पेपर की डेट से कुछ नहीं होना, पेपर की तैयारी कितनी की उससे सब कुछ होना है। तो आप अपनी तैयारी करें, और पेपर कब होगा ये तो नहीं पता, पर पेपर होगा ज़रूर ये पता है। क्योंकि और एक बात ये भी ध्यान रखना, अभी LT ग्रेड की वैकेंसी नहीं आई है। जब TGT PGT की वैकेंसी आई है तो पेपर कराने और सिलेक्शन देने में इनको टाइम लग जाएगा। तो समझिए LT ग्रेड की जब आएगी, फॉर्म फिलअप होगा, पेपर होगा, फिर सिलेक्शन होगा, तो कितना टाइम लग जाएगा।
तो जो है भर्ती उस पर ध्यान दो, जब LT की आएगी तब उस पर ध्यान देना। अभी LT की अभी आई नहीं है, संभावना है, और संभावना आप सब खुद ही जान रहे हैं। कितने चैनल हैं 2 साल से बता रहे हैं कितने पद, इतने पद, और LTGT PGT के लिए तो नई पदों की वैकेंसी कहा जाता है, नए पद की वैकेंसी भी आ रही है, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो पुरानी ही नहीं है वैकेंसी पूरी कर पा रहे हो, तो अभी कुछ नहीं, बस दिमाग में ये रखो। और यूपी में भी कोई भर्ती भी नहीं आ रही है, प्राइमरी भर्ती अभी तो नहीं आ रही। अभी तभी आएगी प्राइमरी भर्ती जब चुनाव होंगे, तभी मुझे लगता है प्राइमरी की भर्ती एक बार ज़रूर करेंगे। तभी ये लेट कर रहे, होगी प्राइमरी की भर्ती ज़रूर, पर कब, जब चुनाव होंगे तब प्राइमरी की करेंगे तब। पर हाँ, TGT PGT को 1 साल तो हो ही गया, अब जितना भी लेट करे पर ये कराएंगे, क्योंकि इन्होंने 2021 की भी काउंसलिंग करा ली, आपने देखा है ना। तो सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखो, क्योंकि अब पेपर कभी भी हो सकता है, तो अपनी जब तैयारी होगी ना तभी तो पेपर दे पाओगे। अपना काम पूरा कर लो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, और कहीं भी वीडियो दिखे अब कि यूपी TGT, जब तक आयोग की तरफ से कोई, जब देखिए गठन हो जाएगा, सीधी बात, जब आयोग का गठन हो जाएगा आपको न्यूज़पेपर और उससे पता ही चल जाएगा, इस दिन डेट है, ये है। ऐसे चैनल और ऐसी न्यूज़ पे ध्यान मत दो, इससे आप भ्रमित होते हो और अपना समय बर्बाद करते हो। बस एक बात ध्यान रखो, जब भी गठित होगा आयोग, डेट आएगी, जैसे फॉर्म भरने की, और जब ये फॉर्म निकला था उसकी डेट का इतनी जल्दी शोर मच गया था, तो जब रियल में डेट आएगी तो पता ही चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। डेट आएगी तब आप रिवीजन रखना, और सब अभी से कंप्लीट कर दो। तब इसीलिए मैं कह रही हूँ अपनी बस पढ़ाई पे ध्यान दो, और इधर फोकस करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बात और ध्यान रखो, ये लास्ट मौका है, अब धीरे धीरे सब चीज़ें बदलने वाली हैं, नई चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, पेपर का स्तर बहुत कठिन हो जाएगा, पास करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें ना मैथ आती है, ना रीजनिंग आती है, ना आपका कुछ और आता है, सिर्फ सब्जेक्ट आता है। होम साइंस सब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं पूछता है, तो जो बच्चों की मैथ रीजनिंग कमज़ोर होती है ना, उनके लिए अच्छा मौका है, वो और पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं, बहुत कम वैकेंसी है, इसलिए मेहनत कर लो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहले होम साइंस के बारे में नॉलेज नहीं थी, अब तो बहुत नॉलेज है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सबको जॉब चाहिए। तो इसलिए नहीं पढ़ना चालू किया, तो 1 घंटा पढ़ो, रोज़ एक टॉपिक उठाओ, वो पढ़ो, जो ब्रांच अच्छी लग रही वो पढ़ो। ये नहीं है कि आप टेक्सटाइल ही पढ़ो, होम मैनेजमेंट अच्छा लगता है होम मैनेजमेंट पढ़ो, प्रसार शिक्षा अच्छा लगता है प्रसार शिक्षा पढ़ो। पर अभी डेट नहीं आई है, तो आपके पास अभी टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पढ़ना चाहो, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। पर जब डेट आ जाएगी तो एक लिमिट हो जाएगी, और ब्रांच आप जानते हो इतनी 5-5 6-6 ब्रांचें कैसे कंप्लीट करोगे, इतना सब माइंड में कैसे डालोगे, पहले से पढ़ोगे तभी तो डालोगे। तो इसलिए अभी से माइंड को अच्छे से अपना माइंड मेकअप कर लो, और जो भी कोई तो यूनिट अच्छी लगती होगी ना सारे ब्रांच में से, वो यूनिट उठाओ, उसको पढ़ना चालू करो, उस यूनिट को घोल के पी जाओ, अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि भाई उस यूनिट से एक भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम मैनेजमेंट के ही सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, नहीं, टेक्सटाइल से भी आने हैं, होम मैनेजमेंट से भी आने हैं आपके, और आपका न्यूट्रिशन से भी आना है। अरे 1-2 नंबर आते, पर आते तो हैं, यही 1-2 नंबर आपको कहाँ कंपटीशन में आगे ले जाते, पीछे ले जाते। तो ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिट आपकी खाली हो, सब में से क्वेश्चन आने हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सारी यूनिट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो यूनिट अच्छी लगती है उसको उठाओ, उसको पढ़ना चालू करो, जो सरल लगता है सरल को उठाओ, पर कुछ ना कुछ करो। अगर कुछ नहीं करोगे तो अपना समय बर्बाद कर दोगे। तो अब ये क्वेश्चन मत पूछना कि यूपी TGT और PGT की एग्ज़ाम का पेपर कब होगा। ये लास्ट वीडियो थी इस टॉपिक के ऊपर, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी, आयोग का गठन होगा या एग्ज़ाम की डेट आएगी, हम आपको बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।